नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, आज से हम राजनीति की बातों में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और ये शुरुआत है मुख्यमंत्री जी के रूप में। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा जी की कहानी से लेकर आज मैं इसको शुरू कर रहा हूं और ये कहां तक पहुंचती है ये तो समय बताएगा और आप लोग बताएंगे। और दोस्तों, दादरी के 3 बार के विधायक रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने तो उनका नाम भी नहीं सुना होगा। और ये विधायक हैं बाबू गणपत राय जी। काफ़ी उम्र इनकी हो गई है लेकिन बिल्कुल स्वस्थ हैं। 3:30 बजे सुबह उठ जाते हैं, दादरी में ही रहते हैं। और जब ये हरिभूमि टीवी चैनल की शुरुआत की थी तो मैं उनका इंटरव्यू लेने के लिए दादरी में गया हुआ था। और 3 बार के विधायक रहे आदमी के घर की सादगी और जो उनका चीज़ों के प्रति दृष्टिकोण था वो देखकर मैं हैरान हो गया था। बातचीत में उन्होंने बताया कि उनको पंडित भगवत दयाल शर्मा जी राजनीति में लेकर आए थे और बाबू गणपत राय जी ने ही बताया कि पंडित जी अपने तकिए के नीचे अपने पैसे रखा करते थे जो चंदे के रूप में आते थे और शाम तक तकिए के नीचे कुछ नहीं बचता था। दिन में जो भी चंदा आ जाता था शाम तक पंडित जी उसको दूसरों को लौटा दिया करते थे। इसके बाद खूब राजनीति की बातें हमारी हुई और बहुतों के इंटरव्यू भी लिए, लेकिन मन में ये रहा कि हरियाणा के बहुत थोड़े से समय तक मुख्यमंत्री बने पंडित भगवत दयाल शर्मा के बारे में हरियाणा में बहुत कम लोग या बहुत कम चर्चाएं आज भी होती हैं। तो उनके जीवन की कहानी क्या है। इसके बाद सिसाना गांव के दादा राम स्वरूप जी से बात हुई। वो 96-97 साल के हैं, पंडित जी के सुरक्षा सलाहकार रहे हैं, अधिकारी रहे हैं और उन्होंने भी पंडित भगवत दयाल शर्मा जी के बारे में काफ़ी जानकारियाँ दी। फिर पॉलिटिक्स ऑफ चौधर के लेखक और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सतीश त्यागी जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने अपनी लाइब्रेरी से एक किताब निकाल कर मुझको दे दी और कहा कि धर्मेंद्र ये पढ़ो, इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ आपको मिल जाएगा। और ये है पंडित भगवत दयाल जी की कहानी। और ये करीबन साल भर पहले की बात है जब त्यागी जी ने मुझे ये किताब दी थी। और इस चैनल के एक तरीके से मेंटर वो हैं, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया है दोस्तों। और मैंने इस किताब को पढ़ा तो बहुत रोमांचक उनकी कहानी लगी। और अब ये कहानी कुछ दिन तक मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री फिर राव वीरेंद्र जी बने थे, उनके बारे में भी कुछ वीडियो बनाने की इच्छा है। अगर कुछ प्रमाणिक उनका लिखा पढ़ा मिल जाता है तो, अभी तक नहीं मिला है। कोई आपकी जानकारी में हो या कोई किताब हो तो जरूर मुझे कमेंट करें। आप अगर ऐसा सहयोग करेंगे तो मैं बहुत आपका आभारी रहूंगा। फिलहाल तो हम कल से पंडित भगवत दयाल शर्मा जी की कहानी के बारे में, उनकी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। और पंडित भगवत शर्मा जी के एक चुनाव की चर्चा जरूर हरियाणा में हो जाती है और इसी में सब कुछ निपट जाता है जो उन्होंने प्रोफेसर सेठ सिंह के सामने लड़ा था। और यहाँ से उनको चुनाव लड़ने से खुद पंडित नेहरू ने भी मना किया था, लेकिन धुन के पक्के पंडित जी नहीं माने और फिर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री वो बने। और हमारी राजनीति का ये दुर्भाग्य रहा है कि दोस्तों हम हर चीज़ को अपनी जाति के चश्मे से लगाकर देखते हैं और फिर जो हमारी पसंद का नहीं होता उसके बारे में हम चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं। बहुत बटा हुआ समाज हमारा है और बटा हुआ जो समाज होता है, बटे हुए जो लोग होते हैं, वो कभी भी एक जागरूक और अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ये कड़वी सच्चाई है। और इस किताब को डॉक्टर भारती शर्मा ने लिखा है जो उनकी बेटी है पंडित भगवत दयाल जी की। और इस किताब में पंडित भगवत दयाल जी के जन्म से लेकर मृत्यु तक का तमाम विवरण है। इसके साथ ही कुछ और किताबें भी हैं जहाँ पंडित जी के बारे में चीज़ें लिखी हुई हैं, उनसे भी कलेक्ट करेंगे। विधानसभा की कार्रवाई भी देखेंगे। तो जो आपके जानने की चीज़ है उस सारी मैं कोशिश करूँगा कि पंडित जी की कहानी में लाई जाए। और आप ये जान के हैरान होंगे कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री ने आज़ादी की लड़ाई में एक बड़ा योगदान दिया था और हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री ही को अपने पिता के नाम के लिए कोर्ट में केस लड़ना पड़ा था। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री ही मजदूरों के नेता थे और हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री अपने चपड़ासी को राजनीति में लेकर आए, विधायक बनाया, बाद में मंत्री भी बने। हरियाणा की आयाराम गयाराम की राजनीति का दौर भी पंडित भगवत दयाल जी के जमाने में ही आया। चौधरी बंसीलाल को मुख्यमंत्री बनाने में पंडित जी का अहम योगदान था, लेकिन उसके बाद चौधरी बंसीलाल और पंडित भगवत दयाल जी में ऐसी बिगड़ी कि फिर दुनिया ने उनकी दुश्मनी के कई दौर भी देखे।
चौधरी देवीलाल और पंडित जी का भी बिगाड़ लगभग हमेशा ही रहा। और हरियाणा की राजनीति में अब पंडित जी इतने भुला दिए गए हैं कि आज के दौर की पीढ़ी को जानकारी नहीं है। हाँ, एक आध बार कोई ब्राह्मणों का कार्यक्रम होता है तो उसमें जरूर उनके नाम की लोग चर्चा कर जाते हैं, लेकिन जानते बहुत ज़्यादा वो भी उनके बारे में नहीं है। और पंडित जी एक वर्सटाइल पर्सनैलिटी थे, पढ़े लिखे थे बहुत, उनको बनारस में वो पढ़े थे, तो काफ़ी कुछ है उनके जीवन के बारे में जो हम जान सकते हैं या सीख सकते हैं। और हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, इसलिए उनकी सीरीज भी उनके साथ ही शुरू होनी थी और हम उनके बारे में जानेंगे। और जो जो भी जिन राजनेताओं के मैं इंटरव्यू कर पाया उनमें से जहाँ जहाँ भी पंडित जी का जिक्र आया है या पंडित जी के बारे में कुछ लिखा है, उनको भी मैं कोशिश करूँगा कि एक साथ कलेक्ट करके कंपाइल करके आपके सामने वीडियो के रूप में लाया जाए। और दोस्तों, मैं इतने हरियाणा के इतनी राजनीति के जो जुड़े हुए लोग हैं, इतने इंटरव्यू उनके किए हैं, इतना बहुत कुछ पढ़ा है दोस्तों, जहाँ जो मिला पढ़ता गया और इन लोगों का जीवन भी करीब से देखा है। तो मेरे लिए ये मानना होता है कि एक ईमानदारी का आप पैमाना क्या रखेंगे कि कौन आदमी ईमानदार रहा है। तो मैं देखता हूं कि कौन आदमी अपनी संतान के लिए क्या छोड़कर गया है संपत्ति के रूप में। अगर आप हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं और आपकी संतान आज सामान्य से चीजों में गुजारा कर रही है, इसका मतलब आपके पिता ने ठीक ठाक सा टाइम गुजारा है, अपनी चादर वो बचा कर ले गए हैं। तो हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल जी, वो संपत्ति के मामले में उनकी जो परिवार है वो कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाए जिंदगी में। इसका मतलब उनकी जिंदगी ठीक ठाक रही है। और जिन लोगों ने राजनीति से पैसे कमाए हैं, भले ही राजनीति में बड़ा नाम हो, उनके जो बच्चे हैं उनसे दिखता है कि इनके पिता ने किस तरीके से काम किया है, किस तरीके का करप्शन किया है। बहुतों पर तो केस भी चल रहे हैं, खैर वो अलग चीज है राजनीति में। लेकिन आप जब चीजें जो छोड़कर जाते हो अपने लिए, कोई ना कोई उन पर चर्चाएं करता है, तो पंडित भगवत दयाल जी पे करते हैं। और आप पीजीआई इतना बड़ा उनके नाम पर रखा गया है इंस्टीट्यूट, हालांकि वो बहुत पहले बन गया था। और पीजीआई में पंडित जी की आदमकद प्रतिमा लगी है, कई बार उनकी चर्चाएं भी हो जाती हैं, रोहतक में तो खासकर। लेकिन जाति का जो जहर हमारे नसों में भर गया है ना दोस्तों, वो हमें रोकता है दूसरों के बारे में जानने से। इसलिए ये जो सीरीज जो साथी देख रहे हैं, अपने विचारों को परे रखकर और राजनीति के विद्यार्थी के रूप में इन वीडियो को आप देखना, समझना, सोचना और अपने जो अनुभव हैं वो उनको लिखना। जहां से भी जो भी पंडित भगवत दयाल जी के बारे में लिखा मिलेगा और जो रोचक लगेगा वो मैं आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। भारती शर्मा जी का भी बहुत आभार, जिन्होंने अपने पिता के नाम पर बड़ी मेहनत करके किताब लिखी। डॉक्टर सतीश त्यागी जी का इसलिए आभार क्योंकि वो हमेशा मुझे गाइड करते हैं और ये सीरीज शुरू कराने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ है। और मैं उनको अपना पिता ही मानता हूँ, पिता की तरह ही मेरे लिए सम्मानित हैं। तो उनका नाम भी आज इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं जो शब्द हैं, मैं हमेशा उनके प्रति थैंकफुल रहता हूँ, क्योंकि आपको सही जो लोग गाइड करते हैं वो फिर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा मुकाम रखते हैं। विजय भाई साहब का भी बहुत बड़ा योगदान इन सीरीज में रहा है, क्योंकि हरियाणा की पॉलिटिक्स के बारे में वो भी बहुत जागरूक हैं, तो उनका भी इसमें सहयोग लेते रहेंगे। और जो भी साथी, और सबसे बड़ी बात ये आप लोग जो मुझे ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि मुझे पता होता है कि 3 बजे आप इंतजार कर रहे हो, इसलिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि 3 बजे का एपिसोड मिस ना हो। तो अगले कुछ दिनों तक फिर जानेंगे पंडित भगवत दयाल जी की कहानी को। आप अपने अनुभव जरूर बताते रहिएगा दोस्तों, कोई सुझाव तो सुझाव भी देते रहिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुलाकात होती रहेगी 3 बजे। शुक्रिया, नमस्कार।